नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं RLC सीरीज सर्किट। RLC मतलब रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों किस में कनेक्ट होंगे? सीरीज फॉर्म में। सीरीज हम सभी ने पहले प्रीवियस क्लासेस में सीरीज फॉर्म देखा था, RL का, RC का। ऐसे ही LC का भी क्या हो सकता है? सीरीज फॉर्म हो सकता है। इन सर्किट में हमने क्या देखा था? हमने एक सर्किट का इम्पीडेंस फाइंड किया था, देन फेज एंगल निकाला, देन हमने पावर फैक्टर कैलकुलेट किया, एज वेल एज हमने क्वालिटी फैक्टर भी कैलकुलेट किया था। सेम प्रोसीजर, सेम चीज़ें हमें किस पर अप्लाई करनी है? इस सर्किट पर। तो इस सर्किट पर जब हम इस पर हम कोई वैल्यू अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उस वैल्यू को अप्लाई करने से के लिए सर्किट को इम्प्लीमेंट करना होगा। सर्किट ड्रॉ करने के लिए RLC तीनों को किस में कनेक्ट करना होगा? सीरीज में। अब सीरीज एक नॉर्मल एग्जांपल देखें या फिर हम बात करें एक लाइव एग्जांपल की, तो आप सभी ने ट्रेन देखी होगी। ट्रेन जो होती है वो क्या है? एक सीरीज का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सीरीज दैट मीन्स कि ट्रेन का एक इंजन है, इसके जितने भी कोच हैं ये सारे कोच क्या होंगे? ये कोच एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की तरह काम करेंगे। तो इंजन से एक कोच अटैच होता है। ये कोच क्या करता है? इंजन के साथ इसका एक पार्ट, फर्स्ट टर्मिनल जो क्या होता है? इंजन से कनेक्ट होता है। सेकंड टर्मिनल सेकंड कंपोनेंट से कनेक्ट किया, सेकंड कोच से कनेक्ट होगा। सेकंड कोच थर्ड कोच से कनेक्ट होगा। थर्ड कोच सेकंड और फोर्थ से कनेक्ट होगा। ऐसे ही फोर्थ कोच थर्ड और किससे? फिफ्थ से कनेक्ट होगा। इस तरह से ये सारे कंपोनेंट या ये सारे कोच क्या होते हैं? आपस में कनेक्ट होते हैं। अब अगर ये सारे कंपोनेंट यानी ये सारे कोच एज वेल एज इंजन, इन सबको हम एक कंपोनेंट कंसिडर करें और इंजन और लास्ट कोच पर हम क्या लगाएं? सप्लाई अप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक सीरीज कनेक्शन। क्लियर है? अब जैसे हमने कहा कंपोनेंट भी डिफरेंट हो सकते हैं, वैसे कोच भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला कोच जो है वो क्या है? इंजन, जिसका पूरा टास्क डिफरेंट है। सेकंड कुछ पर्टिकुलर कोच किसके लिए होते हैं? रिजर्व होते हैं। कुछ स्लीपर होते हैं। कुछ 1 टायर एसी होते हैं, 2 टायर एसी होते हैं, कुछ जनरल होते हैं। ये सारे, और कुछ किसके लिए? लगेज के लिए यूज़ होते हैं। तो सेम है, कंपोनेंट भी क्या है? अलग अलग होते हैं। कुछ क्या कर रहे हैं? कुछ पावर डेसिपेट कर रहे हैं, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, एज वेल एज कुछ जो है वो करंट को क्या करते हैं? लैग कर देते हैं, और कुछ करंट को लीड कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसीजर या ये सारी चीज़ें जो हैं, ये क्या है? एक सीरीज का एक बेटर एग्जांपल है। तो हमें पता है हमारे पास क्या है? 3 कंपोनेंट है। ये तीनों भी क्या होंगे? ट्रेन के कोच जैसे कनेक्ट होंगे। तो जैसे ट्रेन के कोच कनेक्ट होते हैं वैसे ही 1 बाय 1 हम क्या करें? कनेक्ट करें। तो हमारे पास क्या है? 3 कंपोनेंट है। वन इज R, सेकेंड इज L, and third is C. That is L and that is C. क्लियर है? हमें पता है R तो हमारा मेन, जिससे हमें क्या करना है? सर्किट को कनेक्ट करना है। तो R का एक पॉइंट तो क्या होगा? सप्लाई से कनेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट किससे कनेक्ट होगा? सेकंड कंपोनेंट से। तो ये R का सेकंड टर्मिनल किससे कनेक्ट हो जाएगा? L के फर्स्ट टर्मिनल से। L का सेकंड टर्मिनल किससे कनेक्ट हो जाएगा? C के फर्स्ट टर्मिनल से। अब C जो है, इसके बाद हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं है, तो C से हम क्या करेंगे? इनपुट अप्लाई करेंगे। C और R के एक एक टर्मिनल से हम क्या कर देंगे? इनपुट अप्लाई करेंगे। ये इनपुट क्या होगा? AC इनपुट होगा। AC सोर्स के थ्रू हम इस पर क्या कर रहे हैं? इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, जिसका वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? V होगी। इस वोल्टेज V के कारण क्या होगा? इस रजिस्टर जिसकी वैल्यू क्या है? इन ओम, उस पर कौन सा वोल्टेज अप्लाई होगा? दैट इज VR। मतलब यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VR। ऐसे ही इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा VL। सेम इज कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज VC। क्लियर है? नाउ अब ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, हमें पता है कि जब हम VR की वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है? VR इज इक्वल टू IR। IR मतलब यहाँ जो करंट होगा और जो वोल्टेज होगा, ये दोनों क्या होंगे? इन फेज होंगे, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। नाउ नेक्स्ट कि VL, तो VL क्या होता है? VL इज इक्वल टू
आई एक्सएल। आई एक्सएल मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ करंट वोल्टेज को लैग करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री से, ठीक है। वोल्टेज करंट को लीड करता है 90 डिग्री से, दैट इज आई वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी सी। वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी। अब ये जो एक्स सी है, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करता है, यहाँ पर करंट लीड करता है एस का वोल्टेज से, यानी करंट आगे होगा वोल्टेज से कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट क्या करेगा, लीड करेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों जो टर्म है, ये दोनों टर्म क्या हो रही है, ये दोनों टर्म जो है वो एक करंट को लैग कर रही है, एक करंट को लीड कर रही है, और दोनों का एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्लियर है। पर दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज वाई जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होती है। क्लियर है। मतलब जो ओवरऑल रिएक्टेंस होगा, इन दोनों का जो ओवरऑल रिएक्टेंस होगा दैट इज वी एल माइनस वी सी होता है। क्लियर है। वी एल माइनस वी सी। सो हम इसे अब अगर देखें तो इन दोनों का जो एक्चुअल रिएक्टेंस शो होगा वो कितना होगा, वी एल माइनस वी सी। ठीक है। नाउ अब हम अप्लाई करते हैं हमारा KVL, दैट इज V इज इक्वल टू क्या हो रहा है, वी आर, और रिजल्टेंट वैल्यू क्या है, दैट इज वी एल माइनस वी सी। सो वी एल माइनस वी सी, ये क्या है, ये पूरा एक रिएक्टेंस है। ठीक है। अब इन तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। सिंपल हमारा सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। नाउ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। क्लियर है। वी आर की जगह हम वी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वी एल के प्लेस पर वी एल की, और वी सी के प्लेस पर वी सी की। ये तीनों वैल्यू हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 पुट करते हैं। तो जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ वी आर क्या की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई आर स्क्वायर प्लस वी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है। नाउ इसमें से आई स्क्वायर बाहर आएगा, यहाँ से भी आई स्क्वायर बाहर, ये दोनों में से आई स्क्वायर पूरा बाहर आ जाएगा और वो रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। तो v इज इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्स सी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब हमें पता है v इज इक्वल टू आई दिस टर्म, सो आई क्या करेंगे हम डाउन ले आए तो v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये जो v अपॉन आई और इज इक्वल टू ये टर्म है, ये टर्म क्या कहलाती है, दैट इज इम्पीडेंस। यही टर्म क्या है, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो ये क्या हो जाएगा, z। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ यानी 3 कंडीशन हमारे पास अराइज होती है। 3 कंडीशन क्या है, ये हमारा क्या हो गया, इम्पीडेंस। ठीक है। इम्पीडेंस, इसको हम और बेटर लिख सें तो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस इज इक्वल टू v अपॉन आई इज इक्वल टू z, और v इज इक्वल टू आई z। क्लियर है। सो ये हमारा रिएक्टेंस, हमारा इम्पीडेंस आ गया। नाउ अब यहाँ पर ये Z की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ हमारे पास तीनों कंपोनेंट है, एक रेजिस्टिव है, एक इंडक्टिव है और एक कैपेसिटिव है। ठीक
ठीक है। जब ये चीज़ें किस पर डिपेंड करेगी, इस टर्म पर, एक्सएल माइनस एक्ससी पर। जब एक्सएल माइनस एक्ससी क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, एक्सएल माइनस एक्ससी पॉजिटिव हो। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। वी नो दैट z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी टर्म आई थी ना। हमारे पास 3 केस अराइज होंगे, क्या होंगे, एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू के रिस्पेक्ट में। जब क्या हो, सबसे पहला केस, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, केस नंबर 1, ये पहला केस है हमारा, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। ऐसी सिचुएशन में एक्सएल माइनस एक्ससी क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके पॉजिटिव होने से क्या होगा, इसके पॉजिटिव होने से ये टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ये सर्किट क्या होगा, किसकी तरह, यानी ये इम्पीडेंस किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ, यानी ये इम्पीडेंस किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसी सिचुएशन में फेज एंगल फाई भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्लियर है। सेकेंड सिचुएशन, एक्सएल इज लेस देन एक्ससी, second will be XL is less than XC, ठीक है, XC। अगर ये सिचुएशन होती है दैट मीन्स कि XL माइनस XC क्या होगा, इट विल बी नेगेटिव। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इसके नेगेटिव होने से क्या होगा, ये जो XC है, ठीक है, ये XC क्या है, ये XC हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होने से ये पूरा सर्किट किसकी तरह वर्क करने लगेगा, एज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। दैट इज वाई इस सिचुएशन में फेज एंगल फाई की वैल्यू भी क्या होगी, दैट इज नेगेटिव। थर्ड सिचुएशन, अगर XL इज इक्वल टू XC, ठीक है, एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसे सिचुएशन में एक्सएल माइनस एक्ससी क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। क्लियर है। और फाई यानी फेज एंगल भी क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स कि हमारा वोल्टेज और करंट क्या हो जाएंगे, इन फेज हो जाएंगे, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। दैट इज वाई हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा ना। फेज एंगल की हमने बात की, तो फेज एंगल हमें पता है। फेज एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या शो कर रहा है, हमें पता है इट इज आर आई, इट इज वी। क्लियर है। और ये एंगल क्या है, दैट इज पाई बाय 2। नाउ एट दैट सिचुएशन समथिंग लाइक दैट, ये क्या होगा हमारा, नेटिव। इट विल बी, यहाँ पर कुछ होगा वी एल माइनस वी सी, जो भी वोल्टेज हो, तो इट इज ऑल्सो वी एल माइनस वी सी। ये जो ब्लू लाइन होगी, ये क्या होगा हमारा, वी एल माइनस वी सी। क्लियर है। ये हमारा होगा आर, दैट इज आई आर, और ये हमारा होगा अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू आई जेड। क्लियर है। सो हमें फिर से पता है फाई, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू 10 इनवर्स। 10 इनवर्स व्हाट, 10 इनवर्स दैट इज VL माइनस VC अपॉन R, यानी VR, इट इज इक्वल टू VR। अगर हम ये तीनों के वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5। सो 5 इज इक्वल टू, 5 क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू, दोनों तीनों में से क्या आ जाएगा, I कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि VL की वैल्यू क्या है, IXL, VC के IXC और VR की IR। सो तीनों में से यानी ऊपर से दोनों में से I कॉमन आएगा, I से I कैंसिल, तो यहाँ टर्म जो बचेगी दैट इज 10 इनवर्स XL माइनस
एक्स सी अपॉन आर। ये हमारा क्या आएगा, फेज एंगल, दैट इज फाई। नाउ हमें पता है पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। क्लियर है। नाउ पावर डिसिपेट बाय द रजिस्टर, दैट इज पावर डेसिपेट बाय रजिस्टर आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नो दैट इज आई स्क्वायर आर, और इसे हमने कैलकुलेट किया था तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, वी आई इंटू कॉस फाई। आई होप क्लियर होगा। नाउ क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर। सो क्वालिटी फैक्टर Q क्या हो जाएगा, Q विल बी अपना 1 अपॉन कॉस फाई। सो Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू कॉस फाई की वैल्यू क्या करेंगे, 1 अपॉन आर बाय जेड रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जेड बाय आर। सो ये सारी जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज क्या हो गए, हमारे फैक्टर्स की वैल्यू हो गई, जो कि हमने क्या किया, मैथमेटिकली फाइंड किया है ना। अब हम बात करेंगे ये जो सारे फैक्टर हैं, ये हमने क्या किया, मैथमेटिकली कैलकुलेट किया है। सो अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इस सर्किट को हम रेजोनेंस सर्किट क्यों कहते हैं, ये अनुनादी परिपथ क्यों यूजफुल है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।